दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट और एनपीसीआई ने हम लोगों को यही कहा था हमेशा से कि जो हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा फ्री रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का एक रिपोर्ट निकल के आया है जिसमें देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो 5 रुपए तक आपको चार्ज करने लग रहे हैं हर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। तो आखिर यहाँ पे ये हो क्यों रहा है, ये क्या कहानी है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फ्री ट्रांजैक्शन आपका होता है वो यूपीआई के लिए प्राइवेट बैंक्स ने सेट कर दिया है 20 ट्रांजैक्शंस पर मंथ। नाउ यहाँ पे 20 ट्रांजैक्शंस जब आपका क्रॉस होता है तो बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं वो चार्ज करने लग रही है आपको अप टू 5 रुपीज। यहाँ पे जो चार्जेस है वो कुछ इस तरह से हैं, 2.5 रुपीज पर ट्रांजेक्शन अप टू ₹1000, 5 रुपीज एबव 1000 ये है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। एचडीएफसी बैंक के लिए है 2.75 रुपीज अप टू ₹1000 एंड एबव ₹1000 ₹4.75 पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे एक्सिस बैंक का भी कुछ इसी तरह से है, एक्सिस बैंक चार्ज करने लग रहा है आपको 2.5 रुपीज पर ट्रांजेक्शन अप टू ₹1000 के ऊपर जाता है तो आपको 5 रुपीज चार्ज करने लग रहा है। नाउ यहाँ पे दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10A पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम PSS एक्ट आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जो यूपीआई मनी ट्रांसफर होता है आपका, वो कंप्लीटली फ्री रहता है। हालांकि यहाँ पे मेंशन किया गया है इस रूल में कि नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शैल इम्पोज whether directly or indirectly any charges upon a person making or receiving payment by using the electronic modes of payment prescribed under section 269 SU of the Income Tax Act 1961। मतलब यहां पे कोई भी बैंक आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर सकती जो 269 SU सेक्शन के अंडर में मेंशन किए हुए पेमेंट मेथड से उसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो आपको चार्ज करने लग रही है। तो ये तो हो गया कहानी कि चार्ज करने लग रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ये हम लोगों के वजह से ही हो रहा है। एक्चुअली हम लोगों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक बुरी आदत है, वो यूपीआई पेमेंट से जो कूपन्स मिलते हैं या जो उनको रिवॉर्ड मिलता है उसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड को 1000 रुपए भेजा, 2000 रुपए भेजा, फिर उसको रिटर्न ले लिया। ये साइकिल कंटिन्यू होता है। ऐसे में बहुत ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज किया जाता है और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर यूज करते हो आप तो ऐसे में बैंक को उस चीज के लिए सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, उस चीज के लिए एक सिस्टम एंगेज रखना पड़ता है। ऐसे में हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि कई बैंक्स के यूपीआई सिस्टम्स फेल हुए हैं, इंक्लूडिंग एसबीआई, हमारा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी यूपीआई अभी कुछ दिनों पहले डाउन चल रहा था। और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग इतना लोड उस पर डाल रहे हैं कि भैया फेल हो जा रहे हैं सिस्टम। तो ऐसे में नॉर्मल सी बात है कि कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि मेरा पेमेंट सिस्टम कंप्लीटली फेल हो जाए। हर एक बैंक का एक लिमिट होता है कि इतने ट्रांजैक्शन में हैंडल कर सकता हूं पर गिवन आवर में, लेकिन उससे ज्यादा अगर ट्रांजैक्शंस होंगे तो आपको क्या होगा कि सिस्टम को अपग्रेड करना होगा या फिर आपका सिस्टम क्रैश होगा, फेल होगा, सर्वर्स फेल होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक के लिए भी एक हेडेक बढ़ जाता है कि भैया सिस्टम अपडेट करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन यहाँ पे कोई भी यूजफुल अपडेट नहीं हो रहा है, इससे कोई बैंक्स को इनकम नहीं हो रहा है यूपीआई पेमेंट जो आप कर रहे हो। तो ऐसे में आपको डिस्करेज करने के लिए कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन ना करो जो आप करते हो रिवार्ड्स को क्लेम करने के लिए, बैंक्स ने ये सिस्टम शुरू किया है कि भैया आपका 20 ट्रांजेक्शन जब भी क्रॉस कर जाएगा तो 1000 के नीचे अगर होता है तो ₹2.5 या फिर ₹2.75 आपको पे करना होगा। अगर 1000 से ऊपर जाता है तो आपको ₹5 तक पे करना होगा। ऐसे में हमारे लिए समझदारी की बात यही होगी कि हम लोग ऐसे रिवर्ट्स के लिए ट्रांजैक्शन वगैरह ना करें। हम लोग ये जो एप्स है इनके गेम में ना फंस के यूपीआई को सही तरीके से यूज करें। मेरे हिसाब से ये रूल जो इंपोज किया गया थोड़ा बहुत सही भी है। और दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपको ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस पे करने हैं, आपको पेमेंट करने के लिए चार्जेस नहीं पे करने हैं। अगर आप किसी शॉप में जाते हो, उनका बारकोड
स्कैन करके या क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। ये पेमेंट जो है ये है जो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हो अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में या फिर अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में, वो अगर 20 से एबव हो जाता है तो उसके लिए आपको पे करना होगा। ये चीज तो वैसे भी हम लोग इतना ज्यादा करने वाले हैं नहीं, हम लोग वैसे भी महीने में 1-2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 ही ट्रांजैक्शन करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अकाउंट में, तो इस चीज के लिए हम लोगों को हेडेक उतना लेना नहीं चाहिए। ये इंफॉर्मेशन था जो मैं आप सभी के साथ दोस्तों शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जो कूपन के चक्कर में ये सब करते हैं उनको काफी चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों चलो इसी बात पे आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। मिलता हूं आप सभी के साथ कल सुबह 7 बजे फिर से इसी चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर नए हो इस चैनल पे तो बिल्कुल से बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो फिर मिलता हूं कल सुबह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय एंड सी यू।